जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकुल कुमार और मैं इस वक्त आया हुआ हूं मेरठ। यहाँ शिक्षा विभाग में यहाँ पे इस बच्चे की ये देख रहे हैं, ये मार्कशीट जो है, इस मार्कशीट में सन 2013 में पिता के नाम में गड़बड़ी हो गई थी। तो इस बच्चे ने यहाँ पर एप्लीकेशन दिया था और उसके बाद में यहाँ पे सही करवाने के लिए दिया था। इससे 2000 रुपए लिए यहाँ के एक अधिकारी ने और उसके बाद में ये कहा कि आपका जो ये लेटर है, ये मार्कशीट ये सही हो जाएगा। उन्होंने कागजों में उसके पिता का नाम सही कर दिया है और उसके बाद में नेट पे ऑनलाइन नहीं डाला। जब यहाँ पर ये आया पता करने के लिए, गाजियाबाद के जो अधिकारी यहाँ बैठते हैं, जो शिक्षा विभाग का अधिकारी है, उससे जब पूछा गया, वो कहते हैं कि भैया संशोधन लेटर। भैया जब इसे संशोधन लेटर आप दोगे, ओरिजिनल काम करोगे, तो ये आपको लेकर देगा ना। जब आपने शुरू में ही फर्जी काम किया हुआ है, ना तो कोई संशोधन लेटर दिया है, ना ही इन्होंने कोई भी ऐसा कागज दिया जिससे ये प्रमाणित हो कि इन्होंने कागज सही किया है, और ना ही नेट पे ऑनलाइन है। आखिर शिक्षा विभाग चाहती क्या है? यही चाहती है कि एक बच्चा 10वीं 12वीं पास करे और उसके बाद चोरी करना सीखे, घूस देना सीखे। एक स्टूडेंट से ये घूस लेते हैं और उसके बावजूद भी वो पूरा काम नहीं करते हैं। इसमें शकुंतला देवी का रखा, शकुंतला माता जी का नाम शकुंतला होना चाहिए। कब से आप चक्कर काट रहे हैं? करीबन 2-3 महीने। आपको क्या इन्होंने क्या कहा था? कभी ये लाओ, कभी वो लाओ, कभी स्कूल से लिखवा के लाओ। अच्छा, तो आपने वो सब कुछ करवा लिया, फिर भी अभी तक नहीं हुआ? अभी आज देने आया हूँ, देखता हूँ। कौन से अधिकारी के पास अभी गए थे फिलहाल? नाम तो मालूम नहीं है। नाम मालूम? मुजफ्फरनगर जो आपका मुजफ्फरनगर जोन है, ठीक है। ये मुजफ्फरनगर जोन से बिलोंग करते हैं और ये भी आए थे नाम के करेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक इनके भी समस्या का समाधान नहीं हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। लंच होता है जिस टाइम पे, उस टाइम से ये लोग 1.5 घंटा लेट है। आइए नंबर कमरा देख रहे हैं, यहाँ पे ये अधिकारी बैठते हैं। आइए पूरा कमरा खाली है, यहाँ पे एक एक डेस्क चेक करके देख लीजिए। यदि आप लोगों को लगता है कि न्यूज रिपोर्टर या न्यूज वाले गलत बोलते हैं, ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये आप खुद देख सकते हैं। पूरा का पूरा डेस्क खाली है, कोई भी अधिकारी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। छात्र जो है एक बार प्रार्थना पत्र देगा, उस प्रार्थना पत्र सर ये रहा, मैंने ये चीज लिख ली है सर। मेरे से अभी मेरे से मेरे से बोला कि एप्लीकेशन लिख दीजिए और एक रिजल्ट की फोटो स्टेट लगा दीजिए। मैंने लगा दिया। अब कह रहे हैं वो कि संशोधन लेटर लेकर आइए सर। अब मैं बताइए, जब मेरे को हैंड टू हैंड ही मार्कशीट दे दी, मुझे संशोधन लेटर नहीं दिया। मेरे भाई का नाम का करेक्शन नहीं हो रहा, पिछली साल भी उसका एडमिशन नहीं हो पाया, इस साल भी नहीं हो पाएगा यहाँ के हिसाब किताब देखते हुए। देखिए, ये नेट वाली बात रही। इसमें ये होता है कि संशोधन होने के बाद छात्र एप्लीकेशन देता है। सर मैंने एप्लीकेशन दे रखी, देखो एक बात ठीक है, बोलिए सर, आप बोलिए पहले। तो ये जो छात्र एप्लीकेशन जब देगा, तो उस एप्लीकेशन को संशोधित लेटर के साथ लगा करके इलाहाबाद भेजा जाता है। सर एक बात आपसे क्वेश्चन मेरी है कि जब यहाँ पर मार्कशीट में संशोधन किया जाता है तो यहाँ पे दिया जाता है या घर पे मिलता है? वो नहीं, संशोधित होकर के डायरेक्ट विद्यालय को जाता है। विद्यालय को जाता है। यहाँ पे 2000 रुपए लेकर इस स्टूडेंट से पहले तो इससे 10 चक्कर लगवाए। 11वें बार में ये कहा कि भैया तू चक्कर काटना बंद कर, 2000 रुपए दे, तेरा काम मैं करवा दूं। तो 2000 रुपए लिए और उसके बाद में लगभग कुछ टाइम बाद में उसके हाथ में मार्कशीट दे दी। कॉलेज वाले भी ये कह रहे थे कि भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तेरे हाथ में मार्कशीट कैसे दे दी छाप करके। अब बताइए आप। कॉलेज वाले भी तो भैया जानते हैं, ठीक है, ये हमारे संज्ञान में बार वो मना कर सर एक चीज विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, जानकारी तो जब लेंगे जब 3:20 पे, अभी तक चेयर पर नहीं आए वो लोग। 2:30 बजे कितना लंच करेंगे? आप कितने बजे से यहाँ पे हैं? मैं सुबह यहाँ पे 1 बजे से 12 बजे से हूँ यहाँ पर। 12 बजे से? अच्छा, और लंच यहाँ पे कितने बजे? सर ये लंच कितने बजे होता है आपके यहाँ? 1 मिनट सर, सर आप करें 2 मिनट रुकिए। लंच कितने बजे तक सर? हमारे यहाँ लंच जो है 2 से 2:30 2 से 2:30 होता है। 3:10 पे गाजियाबाद का बाकी जो भी प्रशासनिक अधिकारी है 32 नंबर में आए हैं। उसके बाद वहां से वो 2 मिनट के अंदर वहां से भाग गए। समस्या का समाधान निकालने की बजाय वहां से चले गए। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पीछे सारी पब्लिक खड़ी है, ये जितने भी लोग हैं, कितने बजे वहां से कितने देर रुक के गए वो लोग? 5 मिनट या 2 मिनट? कितने देर वहां पे रुके थे ये तो बता दीजिए। 2 मिनट। उधर पूछो। अब बताइए, आप मैं झूठ बोल रहा हूँ या आपके अधिकारी गलत है? देखिए, ये तो जो है वहाँ सेक्शन वाला सर बस इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग स्टूडेंट के फ्यूचर से खेलना बंद करेंगे या नहीं? या सड़कों पर उतरना पड़ेगा? देखिए ऐसी बात, या फिर मैं छात्र हित में क्या जितना कहूँ काम हो सकता है करता है। बिल्कुल नहीं करते सर, 1%। अगर आप करते तो शायद ये यहाँ पे रोते ना नहीं, खड़े होते और मुझे नहीं बुलाया। कम से कम बाकी आप अधिकारी के सामने सर एक बार अधिकारी- बताइए, अरे चलिए, ऊपर अधिकारी से पास नीचे चलिए। आओ, फिर वो उस अधिकारी के पास, फिर उस अधिकारी के पास, फिर उस अधिकारी के पास। सर कितने अधिकारी के पास जाए? ऑफिस में प्रवेश करते ही सिटीजन चार्टर लगाया हुआ है, लगाया हुआ नहीं बल्कि उसको लिखा गया है पेंट से। सिटीजन चार्टर का मतलब ये होता है उसमें एक एक काम का समय सीमा दी गई है, 30 दिन, 15 दिन, फिर 15 दिन।
3 चरण में आप किसी एक काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अप्रैल को ये आप देख सकते हैं, मैंने कागज ऊपर दे रखे हैं, लेकिन अभी तक वो लंच करके नहीं आए हैं। शायद खाना खा के पचाते भी वो हैं, उनका पूरा टाइम उसमें इंप्रूव करते हैं वो लोग। ये छोटा सा आगरा जिला है, श्यामा देवी इंटर कॉलेज मेरे भाई का नाम है। छोटा सा इसको इधर ही उधर रखो, मेरे को बीच में कर लो यार। छोटा सा क्यों आप गलत हैं? करने के लिए मेरे से कहते हैं कि पैसे तो दे जाओ लेकिन जिम्मेदारी नहीं करूँगा, पैसे दे दो। नहीं तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप लिख के दीजिएगा। सर मेरा तो सर सीधा बताइए सर, मेरा क्या होगा? कार्रवाई तभी होती है जब लिखित होता है। अगर मैंने लिखित दे दिए ना तो शायद मैं गेट से अंदर भी नहीं आ पाऊँ, इतनी दुश्मनी बन जाएगी मेरी। तो मुझे ये हटा करके मार्कशीट 10 दिन में चक्कर काटे, 10 दिन चक्कर काटने के बाद फिर मुझे बताया कि भाई कैसे चक्कर काटता रहेगा। मैं सर बताइए आप क्या चाहते हैं? उसने कहा इसका कुछ खर्चा लगेगा। मैंने कि सर इधर इस कोने में सेकंड फ्लोर पर बैठते थे, कोने वाले कमरे में प्रिंटर के देखते थे। सर नाम तो मुझे पता नहीं है, सर नाम उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं कुछ खर्चा लगेगा। मैंने सर 500 रुपये निकाल के उनकी जिम्मे दे दी। बाकी मैंने कहा सर खर्चा क्यों लगेगा? तो कह रहे भाई तू चक्कर काटता रहेगा। मैंने 500 रुपये दे दी, वो कह रहे ये कम है। फिर मैंने कहा सर मेरा 500 निकाले, 500 दे दी, क्योंकि मैं 10 चक्कर काट चुका था सर, गाजियाबाद से आता हूँ। वो कह रहे ये भी कम है। फिर मैंने सर 1000 का नोट और निकाल के दिया, 2000 रुपये लिए। उन्होंने कि 4 दिन बाद आ और मैं तुम्हें मार्कशीट छाप कर दे दूँगा। मैं 4 दिन बाद आया, उन्होंने मार्कशीट मुझे यहीं पर छाप करके दे दी। ठीक है, मैं इसको लेकर वो बोले प्रिंसिपल से मोहर लगवा लेना, सिग्नेचर करा देना। मैंने वो करा लिए। अब सर मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया और वो नेट पे चेक करते सर, अब नेट पे वही वाला आ रहा पुराना वाले सर। अच्छा, मतलब यहाँ से गया नहीं जी, वो बोर्ड पे करेक्शन, वो नेट पे करेक्शन नहीं करा है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए और मार्कशीट की फोटो डालिए, ये इलाहाबाद जाएगी, वहाँ से करेक्शन हो जाएगा। ठीक है सर। फिर वो लंच करने चले गए। लंच करने का टाइम 2:30 बजे खत्म हो जाता। मैं 3:10 तक वो आए। 3:10 तक आने के बाद वो कह रहे हैं कि वो लेकर आओ, तुम्हारे कॉलेज में हो गया है संशोधन लेटर, वो इसके साथ रहेगा। मैंने कहा सर संशोधन लेटर तो जब जाएगा जब कॉलेज में मार्कशीट गई है, मार्कशीट तो मुझे हाथ में मिली है यहाँ पे। वो कह रहे तो फिर कुछ नहीं होगा, ये मेरे से बात मत करिए, आप आ जाइए। कौन है कौन? गाजियाबाद के जो जितेंद्र देखते हैं जितेंद्र, क्या नाम है उनका? 32 कमरे में। 32 नंबर कमरा। हाँ जी, इंटर का काम हाई स्कूल में सही है सर। हाँ जी ये भी सर, सारी मार्कशीट सर बीकॉम कर लिया मैंने फाइनल, अब सही है दोनों में। बट मैं नेट पे चेक कर रहा हूँ तो इसमें चंद लगा रहा है एप्लीकेशन सर, यही प्रॉब्लम है। वही तो एप्लीकेशन देनी चाहिए ना, लोगों ने भी खुद ही भरा। रूल के हिसाब से खुद ही भरना चाहिए। हाँ। अब क्या है कि अब कॉलेज अपलोड करता है सारा डिटेल्स, अब सारा कुछ, अब ज्यादा संशोधन आ रहे हैं पहले की बजाय, अब ज्यादा संशोधन आ रहे हैं। इसका कारण ये है कि कॉलेज जो है अब तो सर अपलोड करता है, सुन लो मेरी बात, कॉलेज अपलोड करता है और उस अपलोड करने के बाद कॉलेज के पास समय भी होता है संशोधन के लिए, लेकिन कॉलेज समय से उस संशोधन को नहीं करता है, तो जिस कारण वो त्रुटियां रह जाती हैं। उसके बाद भी एक मौका और दिया जाता है कॉलेज वालों को कि अगर उसके बाद भी कोई संशोधन नहीं हुआ है तो आप हमारे यहाँ भेजें ताकि वो एग्जाम के पहले संशोधित हो जाए। तो कई सारे कॉलेज वाले नहीं भेजते हैं या समय से नहीं भेजते हैं, जिसके कारण संशोधन नहीं हो पाता। के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं आप? इसके लिए हम लोगों ने रियाज को लिखा है कि कॉलेजेस को सेंसिटाइज करें कि ऐसी त्रुटियां नहीं हो, और जिन कॉलेजेस में यहाँ से ज़्यादा त्रुटियां आ रही हैं हम लोग यहाँ से भी भेज रहे हैं उन्हें नोटिस कि आप यहाँ से लगातार त्रुटि आ रही है, क्यों ना आपके तो सर उन्होंने ना फिर मेरी कार्रवाई नहीं करी कॉलेज वालों ने। और उस सर मैं फिर खुद आया प्रभात सक्सेना जी के पास, तो उन्होंने भी मेरे से 8-10 चक्कर लगवाए। बाकी उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें अब नाम नहीं बदला जाएगा। मैंने कहा कि इसमें मेरे ताऊ जी का नाम हो गया सलेख, बट मेरे पिताजी का नाम प्रमोद था। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा, चक्कर लगवाते रहे सर। आखिरकार 1 साल बाद उन्होंने ये कहा कि भाई ये नहीं होगा, अगर तुम स्टम्प पे लिखवाओ, लिख करके मुझे दो, तो फिर मैं तुम्हारी मार्कशीट जो पुरानी वाली है वो तुम्हारा पूरे कर दूंगा। उन्होंने भी नहीं बताया सर। अब मैं गाजियाबाद से आता हूँ, मैंने कम से कम सर 10,000 का पेट्रोल फूक दिया। 2-3 तरीके के संशोधन होते हैं। पहला संशोधन होता है जन्मतिथि, जी ठीक है। दूसरा संशोधन होता है कि नाम में वर्तनी संबंधी कुछ त्रुटियां होती हैं, जैसे मेहकचंद ई का फर्क हो गया। तो ऐसी जो त्रुटियां होती है इसे तो हम लोग आसानी से कर पाते हैं, लेकिन नाम पूरा परिवर्तित हो जाता है तो हमारे लिए भी कठिन सर ऐसा ना, मैं अपने ताऊ जी के साथ रह रहा हूँ, जैसे पिताजी एक्सपायर हुए ताऊ जी के साथ रह रहा हूँ, तो वो प्रिंसिपल, मैं कॉलोनी में ही स्कूल है वो कॉलोनी में, तो उन प्रिंसिपल ने अपना, मैं गाँव गया था, अपना आप लिख दिया सलेख कि यही इसके पिताजी हैं। बाकी मेरे से पता नहीं करा। जब मेरा प्रवेश पत्र आया मैंने देखा सलेख है, मेरे ताऊ जी का नाम है। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा तो वो कह रहे हाँ हम कर रहे हैं,
प्रगति वो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, आपके मतलब कार्रवाई कर रहे हैं, करवा देंगे, सही हो जाएगा। कॉलेज के पार्ट पे ये जी। गलती हुई ना सर वो हुआ ही नहीं सर, मुझे ताऊ जी के नाम से प्रॉब्लम भी आ रही है, अब ताऊ जी का नाम चलाना पड़ रहा है पेपरों में सारों में। आपको इसमें कठिन है संशोधन करना है, इसलिए कि मात्र 3 वर्षों के अंदर ही कोई संशोधन अलाउड है। सर 3 वर्षों के अंदर वर्ष के सर एक साल तो मुझे उन्होंने घुमा दिया स्कूल वालों ने, फिर 1 साल पर सक्सेना जी ने घुमा दिया, फिर उन्होंने कहते कि 2 साल बाद इसमें कुछ नहीं होगा और आप पहले 2 इयर्स था, अब 3 इयर्स हो गया। सर इसमें अगर कुछ हो सकता है तो सर बता दीजिए इसमें सर। अब इसमें ज़्यादा कठिन है सर अगर हो जाए आपको प्रमाणित करना सर, इसमें लंबा प्रोसेस, लंबा समय लग जाएगा संशोधन में। सर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, अभी ताऊ जी का नाम चलाना पड़ रहा है मुझे। 2013 में आपने उस समय अप्लाई किया, आपके कॉलेज ने नहीं किया, कई सारी चीज़ें जो चीज़ सर कॉलेज से तो मैं अब भी कर दूंगा हो सर। जाती है, तो फिर इसे हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग यहाँ से इलाहाबाद भेजते हैं, इलाहाबाद उस पर और उनकी एक समिति है, वो समिति बैठती है और फिर उस पर विचार करती है, तो इसमें इस प्रोसेस में थोड़ा सा सर ये होगा नहीं होगा सर इस इम्पॉसिबल है। सर इम्पॉसिबल है। एक छोटी सी गुजारिश आपसे है कि जो स्टूडेंट इतना परेशान होने के चक्कर काटने के बाद भी ये जो खर्चा पानी वाला जो विषय आता है नहीं इसके ऊपर थोड़ा सा बोलेंगे इस पे क्योंकि नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं इस कार्यालय में नया आया हूँ, मुझे 1 महीने ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो मैं स्वयं बैठ करके हर जगह की पेंडेंसी देख रहा हूँ कि कहाँ पेंडेंसी है। अगर पेंडेंसी है तो उस पेंडेंसी को हम लोग लगातार निपटा रहे हैं, मतलब खड़े होकर 1-1 घंटे में यहाँ सिग्नेचर्स करता हूँ, अभिलेख में भी करता हूँ। पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, पुरानी पेंडेंसी के कारण ही लोग आ रहे हैं, इस पेंडेंसी को शीघ्र निपटाने की कोशिश करते हैं। मैंने अपने लिए भी टारगेट 2 महीने का सेट कर रखा है कि 2 महीने के अंदर सारी पेंडेंसी हम निपटा देंगे। पेंडेंसी रहने के लिए लोग यहाँ आते हैं और इस तरीके की बातें होती हैं। ठीक है, जब पेंडेंसी नहीं रहेगी तो ऐसी कोई बात नहीं। हम इस वक्त मौजूद थे माध्यमिक शिक्षा परिषद मेरठ मंडल, और यहाँ पर अभी हमने बात की है यहाँ के जो सचिव हैं सुमन जी, और यहाँ के जितने भी नाम में करेक्शन या मार्कशीट हो जाती है उसके ऊपर जो विचार किए जाते हैं उस पर हमने बात की, और समस्या का समाधान कैसे हो इसके बारे में बात की है। आगे कोई भी अगर समस्या होती है तो इनके नंबर पे कॉल करें और अपने समस्या का समाधान लें। मैं हूं मुकुल कुमार, देखते रहिए dailynews.online.in उत्तर प्रदेश। जुड़े रहिए डेली न्यूज ऑनलाइन के साथ।